हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। लीगल जॉब वैकेंसीज की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं स्केल 1 लीगल ऑफिसर के बारे में। ये वैकेंसी आपकी जीआईसी दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में है और इस वैकेंसी की मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं जल्दी जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें नई लीगल वैकेंसीज के बारे में, और हम इस पे लीगल कंटेंट भी शेयर करते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज की जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये रिक्रूटमेंट है स्केल 1 ऑफिसर, और यहाँ पे स्केल 1 ऑफिसर में हम लीगल डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी आई है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और इसी के अंदर आपको ये वैकेंसी मिलेगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 85 ऑफिसर्स की पोजीशन निकली है। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी www.gicre.in पे मिल जाएगी, और मैं अब आपको जो ओवरव्यू है इस पूरी वैकेंसी का वो बता देता हूँ। देखिए, जो इम्पोर्टेंट डेट्स की जब हम बात करते हैं तो आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 23 दिसंबर 2023, दैट इज 23 दिसंबर से ये शुरू हो चुके हैं, और इसका लास्ट डेट है 12th ऑफ जनवरी, दैट इज 23 दिसंबर से 12 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और पेमेंट भी आपकी 12 जनवरी तक ही होगी 2024। अब टेंटेटिव डेट्स की अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जाम की, तो देखिए इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, और ऑनलाइन एग्जाम आपका फरवरी 2024 में होगा, और फाइनल डेट्स जो भी हैं वो आपको वेबसाइट पे पता लग जाएगी। कौन सी वेबसाइट पे? ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है gicre.in। आपको यहीं पे अपना जो कॉल लेटर है, जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, वो आपको मिल जाएगा 10 दिन पहले, और इसके साथ साथ आपका ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWD, इसके बारे में भी आपको सारी डेट्स के बारे में पता लग जाएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ कि ये वैकेंसी है क्या। देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना होगा। कोई ऑफलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको कहां से करना है, आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से करना है, जो ये वेबसाइट है। अब आगे इस पे बात कर लेते हैं इस पूरी वैकेंसीज के बारे में। देखिए, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको लीगल डिपार्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। लीगल में अगर हम बात करें सो लीगल में 7 वैकेंसी हैं, टोटल 7 वैकेंसी हैं लीगल डिपार्टमेंट में। और लीगल डिपार्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। फर्स्ट, बैचलर डिग्री इन लॉ recognized by Bar Council of India for the purpose of enrollment as an advocate with minimum 60% for general and OBC, और अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। तो LLM हो तो ये डिजायर्ड है, एक्सपीरियंस हो सिविल और साइबर लॉ में, तो ये आपको वैल्यू ऐड करेगा आपकी रिक्रूटमेंट में। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो 60% OBC एंड जनरल, बाकी 55% फॉर SC एंड ST, और आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी है 7। अब अगर हम आगे इसमें बात करें इस वैकेंसी में अबाउट क्या क्या और चीज़ें हमें चाहिए, तो सबसे पहले देखिए इसेंशियल स्किल्स के बारे में जो इन्होंने बात कर रखी है, ये डिफरेंट स्ट्रीम के बारे में। लॉ में आपको सिर्फ लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट जो भी हो, द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 स्ट्रीम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लॉ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट और अदर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। आप एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक। और आप अगर मल्टीपल एप्लीकेशन देंगे तो जो आपका आखिरी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसी को वैलिड कंसिडर किया जाएगा, बाकी को नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी डिजायर्ड है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो, ये चीज़ देखी जाएगी। और इसके साथ साथ जो आपका GIC है वो राइट रिजर्व करता है कि वो वैकेंसीज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि नंबर ऑफ कैंडिडेट और वैकेंसीज को लेके। अब इसमें अगली चीज़ ये नेशनैलिटी। देखिए, अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो प्रॉब्लम है ही नहीं अप्लाई करने के लिए, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बट इंडियन नेशनल के साथ साथ नेपाल, भूटान और अदर जो
नेशनल के लोग हैं उनके लिए भी कुछ इसमें प्रोविजंस दे रखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो देखिए जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया होता है उसी हिसाब से होगा, दैट इज 35 फॉर जनरल, SC ST एंड दीज आर द क्राइटेरिया। टोटल 85 वैकेंसी है, लीगल में केवल 7 है, ये आपको देखना है, और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं। एज लिमिट की हम बात करेंगे इसमें, तो एज लिमिट आपका 1 अक्टूबर 2023 कट ऑफ डेट ली गई है, 1 अक्टूबर 2023। और इसमें देखिए एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए कैंडिडेट और मैक्सिमम 30। सो 21 to 30 जो है ये एज लिमिट है, और इस एज लिमिट में जो आते हैं, जो भी कैंडिडेट आते हैं, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की, क्या रिलैक्सेशन मिला है? बिल्कुल रिलैक्सेशन मिला है। जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं जैसे SC ST, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का। तो ये आपका रिलैक्सेशन दे रखा है, किसको कितना रिलैक्सेशन मिला है इसमें आप प्लस कर लीजिएगा। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है, किसमें रिलैक्सेशन है? अपर एज लिमिट में, तो प्लस कर लेंगे तो आपका एज रिलैक्सेशन आ जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें इस सेम वैकेंसीज के बारे में, तो अदर डिटेल्स दे रखी हैं, और इसमें जो हमारे काम की और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है कि पैसा कितना मिलेगा। देखिए 85,000 आपको पर मंथ मिल सकता है इसमें, 85,000 अच्छा खासा अमाउंट है, और ये अमाउंट आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, और आपको कुछ जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टेस्ट देना है, टेस्ट में सेलेक्ट होना है, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं इस हिसाब से। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, कैसे मिलेंगे 85,000 रुपीज़? तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट होगा सबसे पहली चीज़, और ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पर, ऑनलाइन टेस्ट, परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद GD एंड इंटरव्यू होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और इस पूरे का सब टोटल किया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट का, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का, और ये पूरा जो सब टोटल होगा वो 200 नंबर का होगा। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टेंटेटिवली ऑन फरवरी 2024। जैसा मैंने बताया, कब होगा एग्ज़ाम? फरवरी 2024 में होगा। तो आपके पास 2-2.5 महीने हैं तैयारी करने के लिए, आप आराम से, मतलब 1.5-2 महीने के आसपास आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे होगा? ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। अब सवाल ये आता है, ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम होगा कैसे होगा, क्या होगा? तो देखिए जो इसमें एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, ये आपका सिटी है कि कौन कौन से सिटी में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो ये आपकी सिटीज़ हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं अपनी सिटीज़। तो अब हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की स्कीम क्या है। देखिए जो एग्ज़ाम है 3 पार्ट्स में है। पार्ट ए आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपका हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। पार्ट बी भी ऑब्जेक्टिव होगा, और पार्ट सी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ये आपका फॉर ऑफिसर अदर देन हिंदी, हिंदी के अलावा जितने मतलब ऑफिसर जो लीगल हो गया या इन सब का हो गया, इसमें ये दे रखा है, ठीक है, उनके लिए ये टेस्ट होंगे। और ये है फॉर हिंदी ऑफिसर्स, उनके लिए ये पर्टिकुलर दे रखा है। अब इसमें देखिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। आप एग्जाम देंगे, क्या उसकी कोई कट ऑफ है? मिनिमम एलिजिबिलिटी बिल्कुल है, क्वालिफाइंग कट ऑफ है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर अच्छे पढ़े लिखे और सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए, इसलिए उन्होंने कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया है। सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखा है 60% फॉर जनरल एंड OBC। जो आपका पेपर होगा उसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 60% फॉर जनरल एंड OBC, और 50% आपका होगा SC ST के लिए। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ओवरऑल सिलेक्शन, ओवरऑल मतलब ऑनलाइन टेस्ट, GD एंड इंटरव्यू, इनको मिला के आपका जनरल अगर आप कैंडिडेट है तो मिनिमम 60% होना चाहिए, जनरल और OBC हैं अगर आप, और अगर SC ST हैं तो मिनिमम 50% होना चाहिए। तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट, इसमें मिनिमम 60% होना चाहिए अगर आपको GD और इंटरव्यू में बैठना है, और GD इंटरव्यू और ऑनलाइन टेस्ट दोनों मिला के भी मिनिमम 60% होना चाहिए अगर आप जनरल और OBC हैं, ताकि अगर आपको फर्दर आगे सिलेक्शन में अगर कंटिन्यू रहना है तो, ठीक है। अब कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेटेड अबव इन ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। हर एक प्रोसेस में, चाहे ऑनलाइन टेस्ट, GD एंड इंटरव्यू जो है, ऑनलाइन टेस्ट में सेपरेटली और GD एंड इंटरव्यू में सेपरेटली, इसमें भी 60% होना चाहिए, इसमें भी 60% होना चाहिए। मतलब अगर आप जनरल और OBC से हैं और अगर SC ST से तो 50% होना चाहिए। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो होना ही होना चाहिए, सो दैट आगे आपको कंसिडर किया जाए। अब देखिए ये तो बात हो गई
मतलब बेसिकली रिटन टेस्ट और इनकी। अब देखिए पार्ट बी और पार्ट सी अगर एग्जाम की हम बात करें, पार्ट बी पार्ट सी ऑफ द एग्जामिनेशन शेल बी कॉमन। ये जो पार्ट बी और पार्ट सी होगा वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। आप इसमें सिलेबस भी दे सकते हैं, कॉमन क्यों है, क्योंकि जनरल सिलेबस है दोनों के लिए, ठीक है। रीजनिंग और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और पार्ट सी भी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ऐसे राइटिंग है। तो ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है, दोनों के मतलब जितने भी कैंडिडेट है सबके लिए सिमिलर ही होगा। वेयर एज देयर विल बी, अच्छा तो पार्ट बी और पार्ट सी सबके लिए सेम होगा, पार्ट ए डिफरेंट होगा, ठीक है। पार्ट ए क्यों डिफरेंट होगा, पार्ट ए बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, आप लीगल से हैं तो लीगल स्पेसिफिक होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको 1 नंबर पॉजिटिव मिलेगा सही आंसर के लिए तो 1/4 आपका दैट इज 0.25 कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग में, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पार्ट अगर हम ए और बी की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव है, वेयर एज पार्ट सी जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा, ये आपको वहीं पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर दिया जाएगा वहां पे पेन से लिखना है, नहीं, आपको कीबोर्ड से टाइप करके लिखना होगा। देखिए यहाँ दे भी रखा है, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव होगा 60 मिनट का, पार्ट बी भी ऑब्जेक्टिव होगा ये भी 60 मिनट का, और पार्ट सी जो होगा ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। तो टोटल 150 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, और इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स। आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब ए बी सी, पार्ट ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के आपका जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको कंसिडर किया जाएगा जीडी एंड इंटरव्यू के लिए। और मिनिमम कितने आने चाहिए, 60% तो मिनिमम क्वालिफाइंग है अगर आप जनरल से हैं, तो ये आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी पे, तो देखिए इसमें दे रखा है कि इंटरव्यू के बारे में बता रखा है कि आपका इंटरव्यू कैसे होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता रखे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये पूरी जो नोटिफिकेशन है इसमें पूरा ही अच्छे से आपको सब कुछ दे रखा है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। और सब कुछ इसमें बता रखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, गाइडलाइंस क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, आप यहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की गाइडलाइंस क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो आपको कहाँ जाना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके, और आपकी 1000 रुपीज़ फीस होगी विच इज़ नॉन रिफंडेबल। एंड ये आपकी ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। और कंसेशन भी है SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इनके लिए कुछ कंसेशंस भी दे रखा है। तो ये सब आपको देखना है, और ये पूरा इस फॉर्म में दे रखा है, स्टेप्स बता रखे हैं कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ये फॉर्म मैं अटैच कर दूंगा और आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप ज़रूर अप्लाई करें इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। और जैसा कि मैंने बताया 12 जनवरी आखिरी डेट है 2024, तो जल्दी से जाके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी वैकेंसीज आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।